नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको 64वां नवमांश कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में सारी वीडियो है ये। और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको अलग अलग कुंडलियों पे आप लगा के देख सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी की आराधना करना चाहता हूं और शनिदेव की आराधना करना चाहता हूं। सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। दोस्तों, थोड़ा सा आज लाइटिंग कम रह सकता है, इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए, ये जो कुंडली है ये श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली है, जो सिर्फ मैं स्टडी पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। जो टेक्निक है उसको बताने की मैं यहाँ कोशिश करूँगा। और ये जो टेक्निक है ये लगन कुंडली, नवमांश कुंडली इसमें देखनी पड़ती है। और आपके पास नवमांश की तालिका भी होनी चाहिए कि किस राशि में कौन सा नवमांश होता है, कितनी डिग्रीज पे वो आता है, वो सारा चार्ट आपके पास होना चाहिए। ये ऑलरेडी पहले भी जब मैंने नवमांश पे वीडियोस बनाई हैं तो वो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा स्क्रीन पे वो डिस्प्ले करके मैं बता सकूँ। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि टेक्निक क्या है। टेक्निक इसमें यह होती है दोस्तों कि मान लीजिए इनका कर्क लगन है नंबर 4, तो कर्क लगन से जो अष्टम राशि होती है वो आपको लिख लेनी है। यहाँ पे 11 नंबर है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे उंगली रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 11 नंबर है। एक बार मैं सारे ग्रह जो है अच्छे से बोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। कर्क लगन की कुंडली है, लगन में शनि है, दूसरे भाव में मंगल है, पंचम भाव में बुध और सूर्य है, छठे भाव में राहु और शुक्र है, सप्तम भाव में चंद्र हैं और 11वें भाव में बृहस्पति हैं, वक्री हैं, और 12वें भाव में केतु हैं। ये नवमांश कुंडली है। 12 नंबर लगन है, 2 नंबर में बृहस्पति हैं जो कि वर्गोत्तम है, राहु 4 नंबर में है, सूर्य और मंगल 5 नंबर यानी छठे भाव में है, अष्टम भाव में बुध और शुक्र है, और 11वें भाव में शनि और केतु हैं, 12वें भाव 11 नंबर राशि में चंद्रदेव हैं। अब टेक्निक क्या है? लगन से अष्टम राशि जो भी है आपको यहाँ पे लिख लेनी है। अब 64वां नवमांश कैसे देखा जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बहुत ही आसान विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी नवमांश का लगन होगा, कोई भी आपका लगन हो सकता है। यहाँ पे 12 नंबर है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे मिथुन राशि आती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि ये 64वां नवमांश की राशि बन जाती है। अब यहाँ 64वें नवमांश का ग्रह मैं नहीं ले रहा हूँ, 64वें नवमांश की राशि यहाँ पे लेनी है। दोबारा से इसको बता रहा हूँ, लगन में 12 नंबर राशि है नवमांश कुंडली में, और उससे चौथी राशि 1 2 3 4 जो भी उससे चौथा भाव होगा उसमें जो राशि होगी वो 64वें नवमांश की राशि बन जाती है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं 3 नंबर। अब विधि क्या है? जब भी गोचर में कोई भी स्लो मूविंग प्लैनेट, जो ग्रह धीरे धीरे गोचर करते हैं, लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, वो घूमते घूमते जब एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में आएंगे, और साथ ही उसी डिग्रीज में होने चाहिए जहाँ पे वो नवमांश में मिथुन राशि में आएंगे। कॉन्सेप्ट दोबारा मैं बता देता हूँ। लगन से अष्टम राशि यहाँ पे मैंने लिख दी है। इस लगन से चौथी राशि जो 64वां नवमांश बनेगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब कोई भी ग्रह, चाहे वो बृहस्पति हो, शनिदेव हो, राहुदेव हो, केतु देव हो, गोचर में जब वो कुंभ राशि में आएंगे तो उसी डिग्रीज में आपको चेक करना है जब नवमांश में वो मिथुन राशि में हो। तो ये पूरी नवमांश तालिका आपके पास होनी चाहिए, वहीं से इवेंट जो है ये पकड़ कर आती है। तो अब पहली इवेंट जो इनके जीवन में हुई थी, इंदिरा गांधी जी के जीवन में, 28 जून 1936। जी हाँ, ये इवेंट जो है ये डॉक्यूमेंटेड है।
हर सॉफ्टवेयर्स में अगर आप इंदिरा गांधी जी की कुंडली पंच करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ऊपर लिखा है 19 नवंबर 1917 23:11 इलाहाबाद यूपी का इनका जन्म है। तो 28 जून 1936 को इनकी मदर एक्सपायर हुई थी। उस समय शनिदेव गोचर कर रहे थे कुंभ राशि में, और जिस डिग्रीज पे वो गोचर कर रहे थे वो मिथुन राशि के नवांश में थे। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से आपको लगाना होता है। अब एक दूसरे ग्रह से इसको लगा कर देखते हैं। इस विधि को आप कुंडली के हर ग्रह से लगा सकते हैं। वो नवांश में कहाँ बैठा है, कैसे उसको लगाना है, आइए दोबारा आपको बताता हूँ। मान लीजिए 31 अक्टूबर 1984 बहुत बड़ा इवेंट भारत के लिए माना जाता है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। तो अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उस इवेंट को आपको पकड़ना है, या कैसे आप कह सकते हैं कि किसी के जीवन में बहुत बड़ी इवेंट इस समय में घटित होगी। बृहस्पति देव 2 नंबर राशि में है इनकी कुंडली में। तो 2 नंबर से जो अष्टम भाव में राशि होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप 9 लिख लीजिए। जहाँ बृहस्पति देव जिस राशि में है उससे अष्टम में जो राशि है मैंने ये लिख ली है। अब आपको क्या करना है, बृहस्पति देव गोचर में देखने हैं किस राशि में। भाग्यवश बृहस्पति देव यहाँ वर्गोत्तम है, तो 2 नंबर राशि से जो चौथी राशि होगी, यानी जो चौथा भाव होगा 1 2 3 4, यहाँ 5 नंबर राशि आती है, तो आपको 5 नंबर भी यहाँ पे लिख लेना है। ये 64वें नवांश की राशि बन गई है बृहस्पति देव से नवांश कुंडली में। अब जब आप 31 अक्टूबर 1984 की कुंडली बनाएंगे, टाइम आप उसमें सुबह 10:30 या 11 बजे के आसपास डाल सकते हैं, मेरे ख्याल से यही टाइम था, या शायद थोड़ा पहले भी हो सकता है। तो उस दिन बृहस्पति देव गोचर कर रहे थे धनु राशि में, और डिग्री वाइज जब आप उसको चेक करेंगे तो नवांश में वो थे सिंह राशि में। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव छठे घर के स्वामी हैं। तो ये थोड़ा सा 3rd लेयर 4th लेयर और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन विधि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, विधि कैसे इसको आपको देखना है। अब बुक से पढ़ के एक इवेंट और बताता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट थी वो। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी जी एक्सपायर हुए थे। तो उसको आप कैसे देखना है, कैसे हमने उसको देखा। शनिदेव 4 नंबर राशि में है, हर ग्रह से इसको आप देख सकते हैं। शनिदेव 4 नंबर राशि में है, तो उससे अष्टम राशि हो गई नंबर 11, ये आपने यहाँ पे लिख ली। शनिदेव नवांश में देखिए 10 नंबर में है, तो उससे चौथी राशि 1 2 3 4, ये 64वें नवांश की राशि हो गई, यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब आप गोचर की कुंडली बनाइए, कौन सी तारीख की, 8 सितंबर 1960, जिस समय फिरोज गांधी जी का निधन हुआ था। उस दिन केतु जो थे कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे और मेष नवांश में थे। यानी कुंडली का जिस भी ग्रह से आप देख रहे होंगे उसके अष्टम में जो राशि होगी वो लेना है। वो ग्रह जो नवांश में जहाँ भी होगा उससे जो चौथी राशि होगी वो 64वां नवांश बन जाता है, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है। तो ये जो विधि है इस तरह से काम करती है। बहुत सी कुंडलियों पे आप ये विधि लगा के देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। हर ग्रह से इसको आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको केतु देव इससे देखना है, केतु देव मिथुन राशि में है, तो उससे जो अष्टम राशि बनेगी वो धनु राशि बनेगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी उससे अष्टम जो है वो मकर राशि बनेगी। तो आप यहाँ पे मकर लिख लीजिए। अब केतु देव को नवमांश में देखना है, तो नवमांश में वो मकर राशि में है। तो 1 2 3 4 मकर से चौथी राशि 64वें नवमांश की राशि हो गई केतु देव के लिए। तो यहाँ पे आप एक लिख सकते हैं। तो जिस समय इवेंट कोई घटती है तो 26 जनवरी 1972 का अगर आप गोचर बना के देखेंगे तो उस दिन राहु देव जो थे मकर राशि में थे और मेष नवमांश में थे। और अगर आप गूगल पे टाइप करके देखेंगे तो उस दिन क्या इवेंट हुआ था, भारत रत्न का पुरस्कार जो है श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला था उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जब राहु देव वहाँ से गोचर कर रहे थे। तो यहाँ से आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, अच्छी इवेंट भी ख़राब इवेंट भी। फिर उसमें आपको भावों को जोड़ना पड़ेगा, उसमें आपको दूसरे ग्रहों की दृष्टियों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इवेंट जो है बहुत हद तक आपकी पकड़ में आ सकती है। विधि मैं फिर से एक बार दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप मिस्टेक नहीं करना वरना फलित में गलती हो जाएगी। बृहस्पति को मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। बृहस्पति देव लगन कुंडली में, ये लगन कुंडली है, 2 नंबर राशि में है। तो उससे जो अष्टम राशि होगी यानी धनु राशि, धनु राशि को आपको लिख लेना है। फिर बृहस्पति देव को गोचर में देखना है, वो कहाँ पे हैं, वो 2 नंबर राशि में है। तो उससे चौथी 1 2 3 4 उससे चौथी है सिंह राशि। तो सिंह राशि को आपको लिख लेना है। ये बृहस्पति देव की 64वें नवमांश की राशि बन जाती है। अब जब गोचर में कोई भी ग्रह घूमता हुआ जब धनु राशि में आएगा और सिंह नवमांश में होगा तो उस समय में कोई घटना जो है जीवन में घट सकती है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिस का विषय है। इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से बहुत सारे फलित आप इससे कर सकते हैं। और बिना प्रैक्टिस के ये जो टेक्निक है इतनी जल्दी समझ आने वाली नहीं है। बहुत ही आराम से कुंडली आप देखिए, गोचर स्टडी करिए, नवमांश स्टडी करिए। नवमांश की तालिका आपके सामने होनी चाहिए और एक एक करके फिर आप लगा के देखिए कि हर ग्रह से अष्टम राशि कौन सी है, वो ग्रह नवमांश में कहाँ पे है, उस नवमांश से फिर चौथा भाव कौन सा है, वहाँ कौन सी राशि है। तो जब गोचर में कोई भी ग्रह उन 2 राशियों में आ जाएगा यानी अष्टम में जो राशि होगी वहाँ पे आएगा और नवमांश में जो 64वां नवमांश आपने लिया है वहाँ पे आएगा, तो इवेंट जो है वो घटित होती है दोस्तों। तो बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत डेप्थ है इसमें नॉलेज की। इसको आप स्टडी करिए, अप्लाई करिए। किसी को कुछ परेशानी या दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। शनिदेव से आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। जय शनि।